जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ आपका सर मोहम्मद शहबाज। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है एफएससी के रिलेटेड, इंटर क्लासेस के रिलेटेड कि मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे कौन सी क्लासेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर चुके हैं कि नाइन्थ क्लास के अंदर जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं उनके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं बुक्स को सिलेक्ट करने के। एक था कंप्यूटर साइंस, सेकंड था हमारे पास बायोलॉजी। अब इन दो क्लासेस में, इन दो सब्जेक्ट्स में 9th-10th की क्लासेस को अटेंड करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आता है आगे मैट्रिक पास करने के बाद, वो है हमारे पास इंटर की क्लासेस का। अब कुछ बच्चे तो मैट्रिक तक क्लियर करने के बाद अपने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन काफ़ी बच्चे जो है 90% अराउंड अबाउट 90% जो बच्चे हैं वो कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब इन कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं और कुछ हमारे पास क्लासेस हैं और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम, जो हमारे पास बच्चे बायोलॉजी के साथ मैट्रिक पास करके जाते हैं उनके पास कौन कौन सा ऑप्शंस हैं, और जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ करके जाते हैं उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे बात ऐसे है कि कुछ बच्चे सब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस वाले मेडिकल में जाने के लिए कोशिश करते हैं, उसकी ट्राई करते हैं, और कुछ बच्चे जो बायो के साथ मैट्रिक पास करके जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स की तरफ मूव होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बच्चों के नॉलेज पे और बच्चों के इंटर के मार्क्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ऑलरेडी अगर बच्चों ने ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर की है मैट्रिक, तो उन्हें चाहिए कि अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को ही आगे लेकर चलें, ना कि वो मेडिकल की तरफ मूव हो जाए। और इसी तरह अगर बायोलॉजी के साथ करके गए हैं तो उन बच्चों को चाहिए कि वो कंप्यूटर की तरफ मूव ना हो, बल्कि अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही अपना जो एफएससी है या उनका आईसीएस है उसके अंदर करें। अब यहाँ पे हमारे पास अगर एफएससी की बात करें तो उनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है वो है एफएससी प्री मेडिकल्स। एफएससी प्री मेडिकल्स के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये टॉप लेवल की एफएससी होती है क्योंकि इसके बाद इंजीनियरिंग एफएससी इंजीनियरिंग आ जाएगी और फिर इसके बाद आईसीएस आ जाएगा। तो ये बच्चे जो रखते हैं हमारे पास एफएससी प्री मेडिकल्स, इनके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर 3 सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 ही कंपल्सरी होते हैं। जो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ये चाहे आप एफएससी प्री मेडिकल्स करें, प्री आप इंजीनियरिंग करें, आईसीएस करें, एफए करें, एफए आईटी करें, या कोई और सब्जेक्ट्स इनमें से ग्रुप को आप सिलेक्ट कर दें, उनमें ये 3 सब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी है, ये लाजम है, ये मस्ट आपको करने पड़ेंगे। अभी इनके अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, और देन सेकेंड ईयर के अंदर वो मुतालिया का आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो ये आ जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, इनमें डिफरेंट जो कैटेगरीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन है। अगर हम एफएससी प्री मेडिकल्स की बात करें तो उनके पास, उनमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स की जो कम्बिनेशन है। फर्स्ट जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल्स हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है बायोलॉजी, सेकंड है हमारे पास फिजिक्स, थर्ड हमारे पास केमिस्ट्री है। अब ये 3 मस्ट सब्जेक्ट हैं जो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं प्री मेडिकल के अंदर, जिनको आपने कंप्लीट पास करना होगा। 3 कंपलसरी और 3 हमारे पास ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएंगे 6 हो जाएंगे हमारे पास सब्जेक्ट्स। अब इसके साथ ही आ जाती है हमारे पास सेकंड पे जो कैटेगरी है वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अब एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके पास भी सेम प्री मेडिकल की तरह 3 तो मस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो पास करने होंगे, लेकिन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इनके पास ऑप्शनल्स। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास मैथमेटिक्स, सेकंड हमारे पास है फिजिक्स,
थर्ड हमारे पास है केमिस्ट्री। अब ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और 3 कंपलसरी मिलाकर ये 6 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। हमने जो 2 क्लास साल्स के अंदर जो 2 साल एफएससी होती है हमारे पास 2 ईयर्स के अंदर ये कोर्स कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। अब यहाँ तक ये जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, जो एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग, इनके अंदर जो बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं, जो एफएससी प्री मेडिकल्स हैं वो बायो के साथ जो बच्चे करके आते हैं उनके लिए ये इजी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए ये इजी वे में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग है उसके अंदर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ करके आए हैं या बायोलॉजी के साथ, ये दोनों बच्चे जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है बायोलॉजी वाले 9th के 10th के अंदर जो करके आए हैं और जो 9th 10th के अंदर कंप्यूटर साइंस के साथ करके आए हैं वो दोनों एफएससी प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, जो इनका राइट वे है। अगर सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट चेंज करने से बच्चे के नॉलेज पे, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स पे और बच्चे का जो मार्क्स होते हैं इस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ऑलरेडी जिन सब्जेक्ट्स में वो करके आ रहा है उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर ही आगे डिग्री में अप्लाई करे, उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आप खुद वो एफएससी में अप्लाई करें। तो अब थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस भी इसी तरह है जैसे एफएससी प्री मेडिकल है। एफएससी प्री मेडिकल के अंदर बायोलॉजी वाले जैसे मस्ट जा सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर साइंस वाले आईसीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आईसीएस जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, ये भी 2 ईयर कोर्स है। इसके अंदर भी हमारे पास कंपल्सरी जो है 3 सब्जेक्ट्स होंगे। वन जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारे पास है कंप्यूटर साइंस बेसिक जो फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड हमारे पास मैथमेटिक्स, थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स आ जाएगा। अब जो हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, जो सेकंड कॉम्बिनेशन आईसीएस का बनेगा वो है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारे पास है आईसीएस की थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास एफएआईटी है। अब ये एफएआईटी के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस और इसके साथ 2-3 सब्जेक्ट ऑप्शनल्स होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करके आप आईसीएस कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटर क्लासेस में बेसिक जो साइंस सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के साथ करके जाते हैं उनके पास ये बेहतरीन 5 ऑप्शंस हैं जो हमारे इन फ्यूचर और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे से और बहुत ही जो फील्ड्स के अंदर वायलेट डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, जो जिस बेस पे हम आगे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ये 5 ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे कि हमारे पास DAE डिप्लोमा हमारे पास आ जाते हैं, डिप्लोमास हैं 2 से 3 हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में आ जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमास आ जाते हैं, केमिकल्स डिप्लोमास आ जाते हैं। ये 3 साल कोर्स आ जाते हैं। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और इनमें जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो इनके मार्क्स कॉम्बिनेशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। इनका जो टाइम पीरियड है वो भी एफएससी से डिफरेंट है। अब बेसिकली जो एफएससी या आईसीएस की क्लासेस हैं वो हमारे पास 2 साल हैं, 2 इयर्स कोर्सेज हैं। लेकिन जो हमारे पास DAE है डिप्लोमास होते हैं ये हमारे पास 3 साल होते हैं, ये 3 इयर्स कोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर ओवरऑल तो उसकी जो इम्पोर्टेंस सेपरेट है, इसकी इम्पोर्टेंस एफएससी की अलग है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉमर्स क्लासेस भी आ जाती हैं जैसे हमारे पास ICOM, DCOMs वगैरह आ जाते हैं। ये जो बेहतरीन कोर्सेज हैं जो बच्चे मैट्रिक के पास कर सकते हैं। बेसिक हमारे पास एफएससी प्री मेडिकल्स, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस के हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं और हमारे पास डिप्लोमास है 3 साल एंड कॉमर्स के ICOM एंड DCOM ये ज्वाइन करके अपना आगे एडमिशन्स करवा सकते हैं कॉलेजेस में। और नेक्स्ट हमें ये जो बेसिक कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर आपके हेल्पफुल साबित होने वाले हैं और इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं। और हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो
नेक्स्ट आपके एडमिशन जिन पे करेंगे अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या अब्रॉड में, तो इन्हीं ये जो सब्जेक्ट है इनकी बेस पे ही आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो फोर्सेस है या फिर हमारे पास जो डिफरेंट ऐसी प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं जिन पे आपने प्रोफेशनल लेवल पे अप्लाई करना है, और वो जो वर्क कर रहे हैं वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट की बेस पे ही कर रहे हैं, और इन 3 सब्जेक्ट्स की बेस पे नहीं बल्कि इन जो कम्बिनेशन मैंने बताया इनकी बेस पे ही कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा था कि किस तरह हम मैट्रिक के बाद कौन कौन सी क्लासेस में और कौन कौन सा बेहतरीन कम्बिनेशन है एडमिशन्स करवा सकते हैं। तो ये मैंने चंद एक कम्बिनेशन आपको बताए हैं, कुछ कैटेगरीज मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ कि कौन कौन से आप क्लासेस कौन कौन सी कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं और उनका क्या क्या टाइम पीरियड है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इनके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह अप्लाई करते हैं, उनका क्या मेरिट होगा और क्या हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका एडमिशन करवाने का, ये सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।